हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी क्लास शाम को 5 बजे रोज़ आती है। शाम को 5 बजे एसएससी जीडी के लिए स्पेशल हम ये क्लास लेकर आते हैं, एसएससी जीडी। तो आप सभी आइए और हमारी शाम के 5 बजे वाली एसएससी जीडी वाली क्लास में जुड़िए। मैं हिंदी के बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आता हूँ। आप सभी आइए, अभ्यास कीजिए, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हमारी एक क्लास रात्रि 8 बजे चलती है यूपी पुलिस के लिए, और एक क्लास रात्रि 9 बजे चलती है। टॉपिक वाइज रात्रि 9 बजे मैं क्लास हिंदी की चला रहा हूँ। आप सब जुड़िए। मैं आज वर्णमाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं वर्णमाला पढ़ाऊँगा, तो आप सभी लोग रात्रि 9 बजे वाली क्लास में भी जुड़िए। बहुत शानदार प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूँ कि मैं जीके, ध्यान से सुनो, जीके और मेरी क्लास आती है सुबह 7 बजे। अब मैं जीके के लिए क्या कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत धमाकेदार सीरीज ला रहा हूँ। वन लाइनर प्रश्न लेकर 10,000 वन लाइनर प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। 10,000 वन लाइनर प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप सभी आइए 7 बजे, 25 नवंबर, मतलब कल से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सुबह 7 बजे 10,000 प्रश्न लगभग। अब ये सर वन लाइनर क्या है सर? जैसे डायरेक्ट प्रश्न होगा, डायरेक्ट आंसर, उसके विकल्प नहीं होंगे। तो वन लाइनर में मैं इतिहास भी करवाऊंगा, अर्थशास्त्र करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी करवाऊंगा, संविधान करवाऊंगा, साइंस करवाऊंगा, विश्व की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सबके प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। 10,000 प्रश्न। तो सबसे पहले इतिहास के 2 से 2,500 प्रश्न करवाऊंगा, है ना। ये सीरीज़ हमारी लगभग 1 महीने चलने वाली है। 7 बजे वाली भी क्लास जीके के लिए। जीके में आपकी जीके अच्छी करवाने की जिम्मेदारी ली है। मैं बहुत शानदार 7 बजे सीरीज़ ला रहा हूँ। आप भी जुड़िए मेरे साथ 25 नवंबर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। देखिए, निर्देश पढ़िए 76 से 78। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ बतानी हैं। बताओ भैया, क्या है मुहावरे और लोकोक्तियाँ? देखिए, पढ़िए। पहली लोकोक्ति है, हाथ कंगन को अरसी क्या। बताइए, हाथ कंगन को अरसी क्या। मैं थोड़ा इसकी थिकनेस कम कर लूँ, 1 मिनट रुक जाइए। मैं इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर दूँ, अब ठीक है। चलिए, हाथ कंगन को अरसी क्या। बताइए, हाथ कंगन को अरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जवाब दीजिए। हाथ कंगन को अरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सर, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हाथ कंगन को अरसी क्या। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आप डूबे तो जग डूबा, क्या अर्थ है? बताइए, आप डूबे तो जग डूबा, इसका क्या अर्थ है? बताइए, आप डूबे तो जग डूबा, इसका क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मतलब आप डूबे तो जग डूब गया, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, माथा ठनकना। माथा ठनकने का अर्थ क्या है? सर, ये मुहावरा है और इसका अर्थ बताइए। माथा ठनकना, सर, माथा ठनकने का मतलब है शक होना। उसे तो शक हो गया, उसका तो माथा ठनक गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। नीचे दिए गए 79 से 81 4 वाक्य हैं। एक वाक्य शुद्ध है,
3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। चुनिए शुद्ध वाक्य को। कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? बताइए, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु नहीं, कारण। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये होना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये सी वाला ठीक लग रहा है। डी भी पढ़िए। पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो और ये भी गलत है। ऑप्शन सही होगा सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है। इसी तरह अभ्यास करिए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होना है। जनवरी 2023 में कुछ ही दिन और बचे हैं। हमारी 5 बजे वाली क्लास से जुड़े रहिए। हिंदी में पूरे नंबर चाहते हो तो पेपर तक जुड़े रहिए इस क्लास में। चलिए बताइए, मेरा नाम कौन सा शुद्ध है? मेरा नाम श्री मनमोहन जी है। तो सबसे पहली बात सुनो, अपने नाम के आगे ना तो श्री लगा सकता है कोई व्यक्ति, ना जी लगा सकता है। जैसे मैं अपना नाम बताऊं तो मैं ना श्री लगाऊंगा। हाँ, दूसरे का नाम मैं जब बताऊं तो श्री और जी लगा सकता हूँ। ये व्याकरण कहती है जब व्यक्ति अपना स्वयं नाम लेता है तो ना तो श्री लगाएगा ना जी। मेरा नाम श्री मनमोहन है, ये भी गलत है। मेरा नाम मनमोहन है, ये सही है। और डी वाला गलत क्या है? मेरा नाम मनमोहन जी है, डी वाला भी गलत। तो ध्यान रहे, जब व्यक्ति खुद अपना नाम लेता है तो नाम से पहले ना तो श्री लगाएगा ना नाम के बाद जी लगाएगा। आंसर सही होगा सी विकल्प, मेरा नाम मनमोहन है। बताइए, एक और शानदार प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न, क्या आप बता पाएंगे? बताइए, बताइए क्या आप बता पाएंगे? कौन सा शुद्ध है? पेड़ से पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ की पत्ता नहीं, पेड़ का पत्ता गिरा। पेड़ में से पत्ता गिरा, ये भी गलत है। पत्ता गिरा, पेड़ पड़ा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, ये भी गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये जो डी विकल्प में लिखा है ये सही है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, निर्देश पढ़ते हैं बहुत आराम से। नीचे दिए गए 82 से 84 शब्दों में केवल एक वर्तनी शुद्ध है, पहचानिए। 82 नंबर में बताइए कौन सा जानवी शुद्ध लिखा है? जानवी कौन सा शुद्ध लिखा है? जल्दी से बताइए, कौन सा जानवी शुद्ध है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कौन सा है? ये जो विकल्प सी में लिखा है ऐसे जानवी लिखा जाएगा। विकल्प सी में जो लिखा है वो जानवी ठीक है। अच्छा बताओ, तो 83वां बताओ, अधपतन कैसे लिखा जाएगा? बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अधोपतन कैसे लिखा जाएगा? बताइए, क्या आपको पता है? जी हाँ सर, आज से रट के रहना। अगर आपको नहीं है पता तो आज मैं बताता हूँ। जो विकल्प सी में लिखा है ना, आधा विसर्ग पतन, ये विकल्प जो सी में लिखा है ये शुद्ध है और यही आंसर होगा। अगर आपने गलत किया है तो आज के बाद सीख लो, आधा पतन ऐसा लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए 84, सृष्टि कैसे लिखा जाएगा? सृष्टि कैसे लिखा जाएगा? बताइए, कौन सा विकल्प में सृष्टि शुद्ध लिखा है? सर, ये तो विकल्प जो सी है ना, हाँ, इसमें जो सृष्टि लिखा है ये शुद्ध है। बाकी सभी विकल्पों में लिखा गया सृष्टि गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए निर्देश पढ़िए। 85 से 87 नीचे दिए गए
प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प हैं। उचित विकल्प का चुनाव करिए। उचित विकल्प का चुनाव करिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या आप बता पाएंगे? बताइए। मोक्ष की इच्छा करने वाला, बताइए बताइए। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा करने वाला या मोक्ष की इच्छा रखने वाला सर मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला या मोक्ष की इच्छा रखने वाला एक ही बात है, मुमुक्षु कहलाता है। अच्छा, मोक्ष की इच्छा रखना क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखना मुमुक्ष कहलाता है और रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न बताइए। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? बताइए। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? बहुत शानदार जवाब है सर, उसे अकिंचन। ध्यान रहे, अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब आप कहोगे सर अकिंचन मीन्स गरीब होता है। गरीब, निर्धन, दरिद्र, निर्धन एक ही बात है, फिर अकिंचन क्यों कहेंगे? हमने ये कहा जिसके पास कुछ ना हो, तो जब ये निर्धन और दरिद्र अकिंचन हो तो सबसे सटीक ऑप्शन अकिंचन होता है। ये रट के रखना, सबसे सटीक अकिंचन। ठीक है, अगर अकिंचन ऑप्शन में ना हो तो दरिद्र लगाइएगा। चलिए, कहाँ तक प्रश्न हुए तो आज चेक कर लेते हैं। कहाँ तक हुए? 86 नंबर। चलिए आगे बताइए, और बहुत शानदार प्रश्न है। जिसकी गर्दन सुंदर हो क्या कहलाएगा? बताइए, पता है तो बताइए। जिसकी गर्दन सुंदर हो क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया सर, वह तो सुग्रीव कहलाएगा। विकल्प डी सही है। जिसकी गर्दन सुंदर हो वह सुग्रीव है। पढ़िए निर्देश, सावधानी पूर्वक पढ़िए। 88 से 91 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प हैं। उपयुक्त विकल्प भरो भैया। बंदूक एक उपयोगी है। सर बंदूक एक उपयोगी क्या है? सर औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है। बंदूक एक उपयोगी क्या है? जल्दी बताइए। सर बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ध्यान रहे, जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए वो शस्त्र है, जो फेंक कर चलाया जाए वो अस्त्र है। ध्यान रहे, ठीक है, जो फेंक कर चलाया जाए वो अस्त्र है। ऐसा नहीं करना, आ मीन्स नहीं, शस्त्र मीन्स शस्त्र, तो जो ना चलाया जाए नहीं, उल्टा मतलब है इसका। अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाए, जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए वह शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, मोहन ने यह खाली स्थान है से देशभक्ति का संकल्प किया। तो मोहन ने कैसे देशभक्ति का संकल्प किया? सर उत्सुकता के साथ, तत्परता के साथ, प्रयत्न के साथ, दृढ़ता के साथ। क्या आएगा ऑप्शन में? जल्दी बताइए, क्या आएगा? सर यहाँ तो भरा जाएगा दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। कैसे? दृढ़ता से। मतलब दृढ़ता का मतलब है संकल्प लिया तो दृढ़ता के साथ कि हम अब देशभक्ति ही करेंगे। ऐसा नहीं आज संकल्प ले लिया तो कल देशभक्ति छोड़ दें। तो दृढ़ता के साथ संकल्प लिया है। चलिए, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। तो यह खाली स्थान है, क्या भरा जाएगा? सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। तो उचित क्या? जल्दी से बताइए। उचित विचार, उचित अधिकारी, उचित प्रकार, उचित माध्यम से आवेदन करें। उचित प्रकार नहीं होगा, अगर भरा है तो गलत है। उचित माध्यम होगा, प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, महात्मा बुद्ध ने लोगों को
अहिंसा का दिया, तो अहिंसा का पाठ नहीं दिया। क्या पाठ दिया? अहिंसा का संदेश दिया, शिक्षा दी, उपदेश। तो महात्मा बुद्ध ने क्या दिए थे? महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा के क्या दिए? सर अहिंसा का आंसर सही होगा डी, अहिंसा के उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने क्या दिए थे? अहिंसा के उपदेश। चलिए 92 से 94 नीचे दिए गए कुछ त्रुटियां हैं, कुछ वाक्य ठीक हैं, वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं वो वाला वाक्य चुनिए। चलिए बताइए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, क्या आप बता पाएंगे? 92 नंबर, बताइए कहाँ गलती है, बताइए कहाँ गलती है। मैं थोड़ा जूम कर दूं, अब बताओ। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। तो कहाँ गलती है सर, कहाँ गलती है? जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ गलती है, ये शायद वर्ड गलत है। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, शायद लगी, आतंकवाद शायद नहीं, संभावना नहीं, कन्फर्म है आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है। शायद की कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया, कन्फर्म है, क्लियर है, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है। तो जो आतंकवाद शायद ये वर्ड है गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, पता है तो बताओ। हमें पहले प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। बताइए, निरर्थक प्रमाणित होगा। कहाँ गलती है सर? इसमें ये गलती है, हमें पहले प्राथमिकताएं तय करनी लेनी चाहिए, बिल्कुल सही। प्रत्युत्तर अपार, प्रत्युत्तर का मतलब है बल्कि, अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। अपार धनराशि का मतलब हम अगर अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो हमारी अपार धनराशि बर्बाद हो जाएगी। तो अपार नहीं होना चाहिए, बहुत धनराशि। अपार कोई वर्ड नहीं है, अपार वर्ड ये नकारात्मक सेंस में है। ऐसा लगता है जो मेरे पास धनराशि आई है वो लूट पाट के हमने इकट्ठी की है, अब अपार धनराशि हो गई। अपार वर्ड नहीं, बहुत धनराशि का व्यय, ठीक है। अपार वर्ड यहाँ सही नहीं है। तो कहाँ गलती है? ऑप्शन बी में है। बहुत बारीकी सी गलती थी, बहुत बारीकी सी, है ना। बहुत मुश्किल काम होता है, ऐसे वाक्य आएंगे, ऐसे आएंगे। एक और है, बड़ा कठिन सवाल है ये भी, बहुत चैलेंजिंग है। पकड़ पाओ तो बताओ। बताइए बताइए, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। कहाँ गलती है? इस सुलभ मनुष्य, सुलभ नहीं आना चाहिए मनुष्य से पहले, सुलभ का मतलब है सरल। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर, क्या मनुष्य का जीवन सुलभ है, सरल है? आप बताइए, क्या मनुष्य का जीवन सरल है? नहीं, हमने तो ऐसा गद्यांशों में पढ़ा है, ये मनुष्य का कठिनाइयों से भरा जीवन है ना, सुलभ जन्म नहीं है, ये सरल मनुष्य का जीवन नहीं है। ऑप्शन होगा ए, मनुष्य का जीवन सरल नहीं है, ये संघर्षपूर्ण है, ये कठिनाइयों से भरा है। तो गलती है इसमें, एग्जाम में आया हुआ है, आंसर ए सही है, क्योंकि सुलभ नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए विलोम शब्द बताइए, बताइए 95 से 97 विलोम शब्द बताइए। विनायक, जो विनायक है इसका विलोम क्या है? विलोम है कि पर्यायवाची, क्या है ये? विलोम बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। अच्छा, विलोम क्यों है इसका? ठीक है, विनायक बताइए, विलोम, विनायक का विलोम बताइए जल्दी से। विलोम शब्द पूछा है,
विनायक का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, विनायक का विलोम क्या है? जल्दी बताइए सर, विनायक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी गणेश, ऑप्शन सी गणेश। मैं आपको दिखा भी दूं, एक बार आंसर दिखा दूं, मेरे आंसर भी हैं, ऑफिशियल आंसर हैं। देखिए 95 का सी, विनायक का विलोम क्या है? गणेश है। अब आप बताना क्यों है, विनायक कौन थे और गणेश कौन है? विनायक का विलोम गणेश क्यों हुआ, बताना आप, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए बताइए, थोक का विलोम बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। थोक का विलोम क्या है बताइए सर? थोक का विलोम परचून है। क्या है? थोक की दुकान होती है, एक परचून की होती है, तो थोक का विलोम क्या होगा? परचून होगा। बहुत शानदार। भूषण का विलोम बताइए, भूषण मीन्स क्या होता है? सर भूषण मीन्स होते हैं गहना, सजावट, है ना, और जो प्रदूषित हो, जो संक्रमित हो, तो भूषण का विलोम होगा दूषण। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? सर दूषण होगा। बहुत बढ़िया। 98 से 100 नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं। 3 प्रश्न और हैं, बता दो अगर पता है तो। पिसनू किसका पर्यायवाची है? सर पिसनू किसका पर्यायवाची है? सर ऑप्शन बी, ये चुगलखोर का पर्यायवाची है। किसका है? चुगलखोर का। बहुत बढ़िया। केतु किसका पर्यायवाची है? केतु, ध्वज, पताका, ये किसका पर्यायवाची है? सर ऑप्शन ए, ये झंडा का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया। आगे बताइए, मरकट ये किसका पर्यायवाची है? मरकट मीन्स क्या होता है? जल्दी बताइए, आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है। सर जल्दी जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मरकट मीन्स होता है बंदर। मरकट मीन्स क्या होता है? बंदर। बहुत बढ़िया। और आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। बताइए 25 में से कितने प्रश्न सही हुए और सेशन कैसा लगा? तो आप हमारी रात्रि 8 बजे वाली भी क्लास लिया करिए। यूपी पुलिस के लिए पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी हिंदी। ध्यान रहे, आप रात्रि 9 बजे वाली भी लीजिए, है ना। 8 बजे वाली भी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, मॉडल पेपर करवाता हूँ, एनालिसिस करवाता हूँ। और 9 बजे टॉपिक वाइज आज मैं वर्णमाला पढ़ाने वाला हूँ। आ जाइए, आज थ्योरी पढ़ाऊँगा और कल वर्णमाला से संबंधित प्रश्न लेकर आऊँगा। जुड़िए हमारे साथ रात्रि 9 बजे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सुबह 7 बजे जीके लाता हूं। कल से जीके एक नए तरीके से वन लाइनर प्रश्न समझ रहे होंगे, प्रश्न और उत्तर विकल्प नहीं होंगे, वन लाइनर। कल से सुबह 7 बजे से जीके भी स्टार्ट कर रहा हूं। 10,000 प्रश्न, 10,000 प्रश्न, 6 विषय पढ़ाऊँगा। पहले इतिहास के 2,000, फिर मैं संविधान के करवाऊँगा, फिर मैं ज्योग्राफी के करवाऊँगा, फिर मैं अर्थशास्त्र के करवाऊँगा। 10,000 वन लाइनर प्रश्न। जीके की भी, जैसे हमने आपकी हिंदी की गारंटी ली है ना, ऐसे जीके की भी गारंटी लेता हूँ। आप सुबह 7 बजे आइए, जीके आपकी इतनी अच्छी करवा दूँगा 1 से 1.5 महीने में। 7 बजे आइए, वन लाइनर सीरीज शुरू कर रहा हूँ सुबह 7 बजे। और हिंदी की क्लास लेना ना भूलिए। 5 बजे शाम को SSC GD, 8 बजे यूपी पुलिस और 9 बजे टॉपिक वाइज। वो तो नहीं लेना भूलना, बिल्कुल भी नहीं लेना भूलना, क्योंकि वो SSC GD, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेट सुपरटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट लेखपाल सब के लिए है। बहुत शानदार सीरीज चला रहा हूँ 9 बजे, उसमें भी जुड़िए। तो मिलते हैं कल। आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।